गुड मॉर्निंग 7th क्लास, कैसे हो? अच्छे हो? तो बेटा आज अब हमारे जो बहुवैकल्पिक प्रश्न हैं बेटा वो 2 पाठों के रहते हैं, ठीक है। एक तो स्कूल की छुट्टियां है ना, और दूसरा पाठ कौन सा, बातूनी। तो आज स्कूल की छुट्टियां जो पाठ हैं हमने किया था बेटा, पहले तो इसके हम लघु प्रश्न समझाएंगे आपको बेटा, और फिर बहुवैकल्पिक प्रश्न लिखवाए जाएंगे और समझाए भी जाएंगे, ठीक है। तो आइए पहले हम इसके स्कूल की छुट्टियां पाठ के लघु प्रश्न कर लेते हैं, ठीक है। तो अब बेटा आपने ध्यान से सुनना है। लघु प्रश्न है स्कूल की छुट्टियां। प्रश्न पहला है कि स्वामीनाथन के पिता का मिजाज कब खराब होता था? स्वामीनाथन के पिता का मिजाज कब खराब होता था बेटा? अप्रैल में जब वार्षिक परीक्षा होती थी ना, तो वार्षिक परीक्षा के समय स्वामीनाथन पढ़ता नहीं था, इसलिए वह उसको पढ़ाने के लिए उसका मिजाज खराब होता था। सेकंड क्वेश्चन, स्वामीनाथन को ऐसा क्यों लगता था? वे सारा बेकार का काम छोड़कर स्वामीनाथन को पढ़ने के लिए कहते थे, इसलिए उसे ऐसा लगता था। स्वामीनाथन को ऐसा लगता था कि उसके पिता का मिजाज खराब है, तो क्योंकि वो उसको पढ़ने के लिए कहते रहते थे सारा दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता स्वामीनाथन को क्या याद दिलाते थे? पिता स्वामीनाथन को क्या याद दिलाते थे बेटा? कि उसको बार बार याद दिलाते थे कि तुम्हारी परीक्षा नज़दीक आ रही है, मन लगाकर पढ़ो। यानी परीक्षा नज़दीक होने और मन लगाकर पढ़ने की बात स्वामीनाथन को वो बार बार याद दिलाते रहते थे। सुन रहे हो ना बेटा? ध्यान से, इनको ध्यान से सुनो, आपके 1 वर्ड आंसर भी आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन इंतज़ार कर सकता था और कौन नहीं? कौन इंतज़ार कर सकता था बेटा? दादी माँ। उसकी दादी माँ बात करने के लिए इंतज़ार कर सकती थी, अगर वो बिज़ी है तो थोड़ा इंतज़ार कर सकती थी, लेकिन परीक्षाएं तो कभी भी इंतज़ार नहीं करती, है ना। अब एक प्रश्न कि स्वामीनाथन कहाँ से बाहर चला आया था? कहाँ से आया था बेटा स्वामीनाथन बाहर? स्वामीनाथन तमिल का प्रश्न पत्र जल्दी करके परीक्षा हॉल से बाहर चला आया था। कहाँ से आया था बेटा? परीक्षा हॉल से, है ना, परीक्षा हॉल से आया था ना। क्वेश्चन है, तमिल का पेपर कितने बजे तक चलने वाला था? बेटा जो बहुवैकल्पिक प्रश्न है ना, वो इन्हीं लघु प्रश्न में से ही आंसर है, टिक मार्क करना आपने, ठीक है। तो पहले लघु प्रश्न समझोगे तभी तो आप बहुवैकल्पिक कर पाओगे ना। तो प्रश्न आगे है, तमिल का पेपर कितने बजे तक चलने वाला था? तमिल का पेपर 5 बजे तक चलने वाला था। कितने बजे तक चलने वाला था? 5 बजे तक, ठीक है। उसने अपना प्रश्न पत्र कब तक पूरा कर लिया था? कब तक पूरा कर लिया था बेटा उसने अपने प्रश्न पत्र? उसने अपना प्रश्न पत्र 4:30 बजे तक पूरा कर लिया था। कब तक कर लिया था अपना प्रश्न? 4:30 बजे तक। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने चौथे प्रश्न का गलत उत्तर क्यों लिखा था? क्यों लिखा था उसको चौथे प्रश्न का गलत? क्योंकि उसे चौथे प्रश्न का उत्तर ही नहीं आता था, इसलिए उसको गलत कर लिया। तो उसने उत्तर उसको नहीं आता था, इसलिए प्रश्न छूटे ना, वह ये चाह रहा था, वह ये सोच रहा था कि प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, चाहे गलत हो चाहे ठीक हो, इसलिए उसने गलत उत्तर ही उसका लिख डाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडमास्टर मंच पर कब आए थे? कब आए थे? हेडमास्टर परीक्षा समाप्त होने के 15 मिनट बाद ही मंच पर आ गए थे। हेडमास्टर के भाषण में कौन सी बात बच्चों को सबसे अच्छी लगी? क्या कौन सी बात अच्छी लगी? जब आपकी छुट्टियों की बात हो रही हो तभी अच्छी लगती है ना। तो भाषण में बच्चों को 19 जून तक स्कूल बंद होने की बात सबसे अच्छी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्हें क्या उम्मीद थी? उन्हें उम्मीद थी कि भाषण में अगली कक्षा की किताबों, उन्हें उम्मीद थी कि सभी बच्चे
उत्तीर्ण होकर अगली कक्षा में जाएंगे। किसको उम्मीद थी बेटा? ये हेडमास्टर साहब को उम्मीद थी कि सभी बच्चे उत्तीर्ण होकर अगली कक्षा में चले जाएंगे। भाषण के अंतिम अंश में क्या कहा गया था? भाषण के अंतिम अंश में 1 मिनट की प्रार्थना के बाद बच्चों को अपने अपने घर जाने की बात कही गई थी कि 1 मिनट की प्रार्थना हो जाए, उसके बाद अपने अपने घर सभी बच्चे जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडमास्टर के भाषण में अगली कक्षा की किताबों पर नज़र डालने की बात क्यों कही गई थी? क्यों कही गई थी बेटा अगली कक्षा पर नज़र डालने की? क्योंकि ये बात इसलिए कही थी हेडमास्टर साहब ने ताकि सभी बच्चे अपना, कई बार क्या होता है कि पेपर ख़त्म हो जाते हैं और बच्चे सारा दिन खेलने में अपना समय बिता देते हैं, तो वो चाहते थे कि बच्चे सारा समय खेलने में नष्ट ना करें, इसलिए उन्होंने अगली कक्षा की किताबों पर नज़र डालने के लिए कहा था। पुलिस का सिपाही कहाँ से गुजरा? पुलिस का सिपाही कहाँ से गुजरा था बेटा? पुलिस का सिपाही स्कूल के सामने की सड़क से गुजरा था। मनी ने सिपाही से क्या मजाक किया? मनी ने सिपाही से उधम मचाते हुए बच्चों को पकड़ने के लिए कहकर मजाक किया कि जो शोर मचा रहे हैं उन बच्चों को पकड़ लीजिए। ठीक है। अब छात्रों के उल्लास का क्या असर हो रहा था, यानी कैसे वो खुशी मना रहे थे छात्रों के उल्लास भरे शोर से आसमान गूंज रहा था, यानी बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। दवातें और कलमें क्यों तोड़ी फोड़ी जा रही थी? क्यों तोड़ी फोड़ी जा रही थी बेटा दवातें और कलमें? दवातें फोड़कर और कलमें तोड़कर सारे विद्यार्थी जो हैं, सारे छात्र जो हैं, अपनी खुशी को जाहिर कर रहे थे। जैसे आप लोग खुशी जाहिर करते हैं, हो करते रहते हो ना क्लास में, तो ऐसे छोटे बच्चे थे, वो अपनी दवातें कलमें फोड़कर खुशी प्रकट कर रहे थे। ठीक है। अब मणि क्या करना चाहता था? मणि क्या करना चाहता था बेटा? मणि सिंगाराम की पगड़ी रंगकर उसे भी छात्रों के उत्साह और उल्लास में शामिल करना चाहता था। वह मणि सिंगाराम है जो चपरासी, उसके पीछे भाग रहा था ताकि उसकी पगड़ी को लेकर रंगा जाए, तो मणि यह करना चाहता था। तो बेटा ये तो थे आपके लघु प्रश्न। ये लघु प्रश्न की पिक आपके पास नहीं भेजी जाएगी क्योंकि ये तो बेटा सिर्फ आपको समझाने के लिए कहा गया है। ठीक है। समझाने के लिए ही ये रिवीजन की गई है इन छोटे छोटे प्रश्नों की, क्योंकि इन्हीं में से आपके बहुविकल्पी प्रश्न उभर कर आएंगे। ठीक है। तो आइए अब हम करते हैं बेटा प्रश्न आपके। हाँ जी, प्रश्न है पहला बेटा, ये है आपके बहुवैकल्पिक प्रश्न। कौन से प्रश्न है? बहुवैकल्पिक में 4 विकल्प हैं। पहला प्रश्न है, स्वामीनाथन को कब लगा कि पिताजी का मिजाज खराब हो गया है? यानी उसको कब पता चला कि उसके पिताजी का मिजाज खराब हो गया है? 1 सप्ताह पहले, पहला ऑप्शन है 1 सप्ताह पहले। दूसरा ऑप्शन है 2 सप्ताह पहले। तीसरा 3 सप्ताह पहले। चौथा 4 सप्ताह पहले। तो कितने सप्ताह पहले हुआ था बेटा इसका? 2 सप्ताह पहले। ठीक है। स्वामीनाथन को लगा कि पिताजी का मिजाज जो है 2 सप्ताह पहले ही खराब हो चुका है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, तुम्हारी डैश इंतजार कर सकती हैं, परीक्षा नहीं। यानी 4 ऑप्शनों में से जो ये ब्लैंक दिया हुआ बेटा, इसमें फिल करना है कि इनमें से चौथा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन इसमें से आएगा। माँ, चाची, दादी, नानी। तुम्हारी दादी इंतज़ार कर सकती हैं क्योंकि दादी जी पास थे, इसलिए तुम्हारी दादी जी इंतज़ार कर सकती हैं, परीक्षा नहीं। ये स्वामीनाथन ने कहा था ना, स्वामीनाथन के पिता ने स्वामीनाथन को कहा था। ठीक है। क्वेश्चन 3, तालुका घड़ी में कितने बजते ही उसे सोने के लिए कहा जाता है या कह दिया जाता है? तालुका घड़ी, जो घड़ी दीवार पर लगी होती है, उसे कहते हैं बेटा तालुका घड़ी। और जब घड़ी में कितने बजते हैं जो स्वामीनाथन को उसके पिता सोने के लिए कहते हैं बेटा,
9 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। तो इसमें आएगा सही जो ऑप्शन है वह आएगा 9 बजे। ठीक है, सही विकल्प क्या है इसमें? 9 बजे। 9 बजते ही स्वामीनाथन को उसके पिता कह देते थे कि अब आप सो जाओ ताकि सुबह जल्दी उठकर पढ़ सको। क्वेश्चन 4, इनमें कौन सा स्वामीनाथन का साथी नहीं था? जो साथी नहीं था वो आपने निशान लगाने हैं बेटा। मणि, राजन, शंकर और मटरू। तो इनमें से बेटा मणि है, राजन है, शंकर है, लेकिन मटरू नहीं है। कोई भी नाम बेटा मटर है, मटरू नहीं है, इसलिए ये उनका साथी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामीनाथन के किस सवाल ने आधा घंटा लगाया? स्वामीनाथन के किस सवाल ने आधा घंटा लगाया? पहला है ऑप्शन है भिन्न, भाग, गुणा, दशमलव। कौन सा सवाल था बेटा उसका? दशमलव का सवाल था ना, तो दशमलव का सवाल करते हुए स्वामीनाथन को आधा घंटा लग गया, उसको हल नहीं करना आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न पत्र किस विषय का था? अंतिम प्रश्न पत्र किस विषय का था बच्चों? संस्कृत, अंग्रेजी, तमिल, गणित। तमिल का था, तमिल होती थी उस समय, इसलिए अंतिम प्रश्न जो पेपर है, अंतिम जो प्रश्न है, पत्र है, वह तमिल विषय का था, यानी पेपर जो था अगला तमिल का था। ठीक है, अब है क्वेश्चन नेक्स्ट 7, स्वामीनाथन को किस सवाल के बारे में पता था कि वह गलत है? कौन से सवाल के बारे में पता था कि वह गलत सवाल है, यानी उसको पता था फिर भी वह गलत लिखा आया था? चौथा, पांचवा, छठा, दूसरा, चौथा। क्योंकि मैंने निशान लगाए हुए हैं बेटा, ये तो आपको जल्दी समझ आ जाएंगे, है ना? चौथा था। अब है 8th क्वेश्चन कि मैं अपनी किताबें चूल्हे में डाल दूंगा। अपनी किताबें चूल्हे में डाल दूंगा, ये किसने कहा था बेटा? राजम, मणि, स्वामीनाथन या शंकर? ये कहा था स्वामीनाथन ने। स्वामीनाथन ने क्या कहा था कि मैं अपनी किताबें चूल्हे में डाल दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन है आगे 9 क्वेश्चन है कि इनमें से किसे तमिल से डर लगता था? तमिल से किसको डर लगता था? स्वामीनाथन, शंकर, राजम, मणि। किसको? स्वामीनाथन को लगता था? नहीं। शंकर को नहीं, मणि को नहीं, राजम को तमिल विषय से डर लगता था। ठीक है, अब नेक्स्ट है, स्वामीनाथन का स्कूल किस तारीख तक बंद होना था? स्वामीनाथन का स्कूल किस तारीख तक बंद होना था? स्वामीनाथन का स्कूल पहला है 17 जून, दूसरा 19 जून, तीसरा 18 जून, चौथा 20 जून। 19 जून को स्वामीनाथन का स्कूल बंद होना था, यानी 19 जून से उनकी छुट्टियां होनी थी। ठीक है बेटा, 19 जून से उनकी छुट्टियां होनी थी। अब है क्वेश्चन 11 कि हेडमास्टर बच्चों से क्या आशा करते थे, यानी छुट्टियों में क्या आशा करते थे बच्चे, कैसे ये पेपर जो दिए हैं वो कैसे निकलेंगे। पहला ऑप्शन है कुछ बच्चे इसी कक्षा में रह जाएंगे, यानी वो सोचते थे कि कुछ बच्चे इसी कक्षा में रह जाएंगे। दूसरा है कुछ बच्चे दूसरे विद्यालय में जाएंगे। तीसरा है कुछ बच्चे इस विद्यालय में आएंगे। या चौथा, सभी बच्चे अगली कक्षा में जाएंगे। जैसे हम सोचते हैं ना कि कितने बच्चे पास हो गए, कितने दूसरे विद्यालयों में जाएंगे, कितने अपने ही विद्यालय में रहेंगे, या सभी पास हो जाएंगे, सभी अपने विद्यालय में रहेंगे। तो ऐसे ही जो हेडमास्टर साहब थे वो सोचते थे कि सब बच्चे अगली कक्षा में ही जाएंगे। अब आ जाइए बेटा लास्ट क्वेश्चन पर, बच्चों को जो आज़ादी मिली थी, इसमें पूछा है कि बच्चों को जो आज़ादी मिली थी उसके उत्साह से कौन अप्रभावित था, यानी जिसको आज़ादी अच्छी नहीं लगती थी, जिसको जो खुशी नहीं थी, ऐसा कौन था?
पहला है स्कूल का चौकीदार, दूसरा है स्कूल का चपरासी, तीसरा है स्कूल के हेडमास्टर, चौथा ऑप्शन है स्कूल के अध्यापक। अब कौन सा इसमें आएगा बेटा? किसकी पगड़ी रंगने की योजना बना रही थे? वही उस खुशी से अनभिज्ञ था, उसको उसकी छुट्टियों की खुशियाँ नहीं थी। किसकी पगड़ी रंगी जा रही थी? चपरासी सिंगाराम की। तो इसलिए स्कूल का जो चपरासी था वह बच्चों की आज़ादी से, उनके उत्साह से प्रभावित नहीं था। तो ये बेटा इस पाठ के हो गए आपके। अब एक लास्ट लेसन रह गया बातूनी। कल हम बातूनी लेसन करेंगे और साथ में आपको औपचारिक जो अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, पत्र लेखन कैसे, इसका प्रारूप कैसे होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती है, तो ये सारा बेटे आपको कल समझाया जाएगा और लेसन करवाया जाएगा। और फिर आपको सभी पत्रों की PDF भी भेजी जाएगी। वो सभी पत्र आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है बेटा? क्योंकि आपके एग्ज़ाम में मैं टेस्ट भी लूँगी। टेस्ट में ऑन द लाइन ही इसमें आपको इसमें भेजना पड़ेगा और ऑनलाइन ही चेकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है बेटा? उसके बाद जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है उसका तो जैसे पहले टेस्ट हुआ था ऐसे ही टेस्ट होगा, ठीक है? ओके, तब तक के लिए